एक गलती सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं जो मुझसे राब्ते में भी हैं कुछ लोग, तो मैंने उनके अंदर और कुछ लोगों के साथ और भी मैं राब्ते में रहता हूँ, जैसे अननोन होते हैं लेकिन मैसेज कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। तो सारे लोग सेम टाइप की एक गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या है वो मैं वीडियो में बताऊँगा आज। उससे पहले मैं ये बता दूं भाई कि बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक़ जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई। अच्छा देखो, गलती जो है ना वो ये हो रही है इस वक्त। देखो, आपने पेयर लिया, सबसे पहले बंदे को ना पेयर की फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर बंदा सोच रहा होता है ना कि यार दिखने में पेयर कैसा है ना। तो दिखने में पेयर अच्छा हो गया, आपको पसंद आ गया, आपने ले लिया। अच्छा, फिर जब बंदा पेयर ले लेता है अब दिखने वाली बात ख़त्म हो जाती है। अब उसके जहन में ये बात नहीं होती कि ये दिखता कैसा है, फिर उसके जहन में दूसरी बात आती है। वो दूसरी बात क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। दूसरी बात ये होती है, वो बोलता है यार इसका ना नर और मादा का ना जोड़ा लग जाए किसी तरह। जैसे ये जोड़ा लग गया ना, हर बंदा बोलता है कि यार नर और मादा का जोड़ा लग जाए। अच्छा, अब जोड़ा लग जाएगा नर और मादा का, तो फिर वो बोलेगा यार नर और मादा जोड़ा तो लग गया, अब ये मटकी में नहीं जा रहे। तो वो मटकी वटकी लगाएगा, मटकी कभी इधर लगाएगा कभी उधर लगाएगा, और फिर बोलेगा यार अब मटकी तो लगा दी, अब पेयर मादी जो है वो मटकी में क्यों नहीं जा रही, पेयर ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। तो मादी मटकी में भी चली जाती है, और मादी मटकी में चले जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन तक वो अंडे नहीं दे रही होती, तो फिर उसको टेंशन होती है। बार बार मैसेज कर रहे होते हैं लोग, अमर भाई मादी मटकी में तो जा रही है, अंडे नहीं दे रही। अच्छा, अभी तक आपने ये देखा पेयर को लेकर के जो ब्रीडर है, यानी कि जो भी शौकीन है, जो भी पेयर लेके गया, और उसके जहन में पेयर को लेकर के अभी तक जो सवालात है ना कि यार ये क्यों नहीं कर रहा, ये वो क्यों नहीं कर रहा, ये सब क्यों नहीं कर रहा, वो उसकी एक्सपेक्टेशन है पेयर से, यानी उसकी उम्मीदें वाबस्ता है पेयर से। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे को समझाने के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स के हवाले से ना भाई। अगर कोई बाप है, बाप को एक्सपेक्टेशन होगी, यानी कि अगर कोई घर में आदमी है उसको एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी बीवी मुझे खाना बना के दे, है ना। और बच्चों से उसकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मेरे बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ें, मुझे खुश रखें और अच्छी अच्छी कामयाबियाँ हासिल करें, नेक बने, है ना। ये एक्सपेक्टेशन होगी, यानी उम्मीद की बात हो रही है। लेकिन आप लोगों को बताने या समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ घर से, ताकि आपको समझ में आए कि क्या बात हो रही है। लेकिन क्या बाप यानी कि जो घर का आदमी है उसको अपनी बीवी से एक्सपेक्टेशन है और बच्चों से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या बीवी और बच्चों को बाप से एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब आप सब बोलोगे हाँ भाई बाप से भी एक्सपेक्टेशन है। बाप से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप बच्चों को एक्सपेक्टेशन होगी हमारा बाप हमें मतलब घुमाए फिराए खिलाए पिलाए और पैसे वैसे दे, थोड़ा इन्जॉय करें हम भी लाइफ को, सही है ना। और बीवी की एक्सपेक्टेशन होगी भाई कि मुझे सोना वोना दिलाए, हाँ, मुझे खुश रखे, घुमाता फिराता रहे। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं कि जब इंसान का रिश्ता होता है ना आपस में किसी से भी, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, ठीक है, तो लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है यानी कि जो उम्मीद होती है, जो काम करना है आपने वो एक तरफ़ा नहीं करना। एक तरफ़ा से मतलब क्या है कि एक तरफ़ा क्या होता है कि भाई मेरी तो सामने वाले से उम्मीद है कि ये मेरे लिए ये करे, लेकिन सामने वाला मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, ओह सॉरी मैं सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ये गलत बात हो जाती है ना। मतलब अगर मियाँ बीवी में शौहर एक्सपेक्ट कर रहा है बीवी से कि यार ये मेरे लिए ये करे, तो बीवी भी तो एक्सपेक्ट करेगी ना कि ये मेरे लिए ये करे। अब आप बोलोगे तैमूर भाई आपने तो पका दिया यार, आप अजीब सी बातें करने लग गए, तोतों की बात हो रही थी भाई। तोतों की बात होते होते यहाँ इसलिए गई कि ये बात मुझे साबित करनी थी कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वो दो तरफ़ा होती हैं, ठीक है। अब आप जब बर्ड लाते हो ना तो बर्ड के साथ भी आपका इसी तरह का रिश्ता होता है। आपको बर्ड से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार बर्ड ये कर दे, जोड़ा लगा ले, ब्रीड कर दे, तो भाई अब बर्ड को भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब वो एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं वो समझ लें आज।
जो आज की वीडियो ख़ास तौर पे बनी है वो इसी वजह से बनी है कि आज आप लोगों को ये भी सिखाऊं मैं कि बर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और वो आपको पूरी करनी होती हैं। आप अपनी लालच या शौक़ या उम्मीद के अंदर जो है ना बर्ड्स को निचोड़ना तो चाहते हो कि यार बर्ड जल्दी से ब्रीड कर दे, बर्ड जल्दी से अंडे दे दे, मगर होता कुछ और है। होता ये है कि जब बर्ड अंडा देता है तो अंडा देते वक्त कच्चा अंडा आता है, या मादी अंडा बाहर फेंक देती है, या अंडे बहुत दिनों में देती है, या अंडे या नर इनफर्टाइल निकल आता है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि भाई आपने ना एक तरफा मामला करा, यानी बर्ड से तो एक्सपेक्टेशन लगाई कि बर्ड मुझे ये दे दे, बर्ड मुझे वो दे दे, बर्ड मुझे ये कर दे वो कर दे, लेकिन मेरे भाई आपसे भंड ये हो गया कि आपने एक तरफा सोच रखकर सारी एक्सपेक्टेशन बर्ड से रख ली, लेकिन बर्ड की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया। बर्ड की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आपसे। वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी? वो एक्सपेक्टेशंस थी भाई कि आप अगर बर्ड लाओ ना तो सबसे पहले तो आप जो बर्ड फिज़िकली बर्ड आता है खूबसूरत माशाल्लाह से, उसके अंदर मार्केट का बर्ड हो या किसी के घर का बर्ड हो, आपने उसके अंदर स्कैट का 2 ड्रॉप डालना है उसकी कमर पे, ताकि उसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े जुएँ या माइट्स हैं वो सारी रिमूव हो जाएं। अगर उसकी बॉडी के अंदर या बाहर माइट्स हैं वो रिमूव हो जाए। स्कैट सबसे पहले तो ये 2 ड्रॉप आपने स्कैट के डालने उसके अंदर, डाल दिया आपने। फिर उसके बाद आपने स्कैट डालने के बाद भले आपका पेयर लगा है या नहीं लगा वो एक अलग बात है, आपने कराने उसको मल्टीवाइटामिन। सबसे पहले आप उसको कराओगे वैक्सीन। अब वैक्सीन डिफरेंट किस्म की होती है, मैं अभी वैक्सीन का टॉपिक नहीं है तो बता नहीं रहा। आपने उसको करानी है वैक्सीन, एंटीवायरस की वैक्सीन है, आपने उसको करानी है कि भाई ये वायरस आए तो भी, ये वायरस आए तो भी क्या होगा, ये वायरस आए तो क्या होगा। आपने सारी वैक्सीन करानी है। वैक्सीन का कोर्स होता है 5 दिन का, 10 दिन का, वो आपने प्रॉपर वैक्सीन करानी है। करा दी वैक्सीन, करा दी, पहले डिवॉर्मिंग करा दी, फिर वैक्सीन करा दी, या पहले वैक्सीन करा दी फिर डिवॉर्मिंग करा दी। डिवॉर्मिंग करा के आपने उसके अंदर के सारे कीड़े मार दिए। कीड़े मारने के बाद अब आप उसको मल्टीवाइटामिन, कैल्शियम, ठीक है, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट और दाना पानी, ये वो मल्टीविटामिन, हर किस्म का दाना, सॉफ्ट फूड, ये सारा माल आपने बर्ड को खिलाना है। अब सारा माल, मल्टीविटामिन, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें करने के बाद मोल्ड जब करेगा बर्ड, मोल्ड करने के बाद तैयार होगा। अब आपने बर्ड की एक्सपेक्टेशन पूरी करी है और अब बर्ड जा कर के रेडी होगा ब्रीड के लिए, और अब आपको वो ब्रीड करके देगा तो उसको ना कैल्शियम की कमी होगी ना विटामिन की कमी होगी, अब वो सही तरीके से ब्रीड करके देगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस जो आप बर्ड से कर रहे होते हो ना भाई, पहले आप बर्ड की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया करो, फिर जा कर के उससे ब्रीड मांगा करो ताकि वो आपको सही तरीके से ब्रीड दे पाए। मगर यहाँ पे भाई उल्टा चल रहा होता है सीन। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बर्ड हमें पहले ब्रीड दे दे, और फिर जब ब्रीड ख़राब आती है या अंडे ख़राब आते हैं, फिर बंदा बोलता है अरे यार इसने तो कोर्स ही नहीं किया हुआ, इसने तो ये नहीं किया हुआ, इसको तो मल्टीविटामिन चलाना पड़ेगा। भाई तो आपको पहले चलाना था ना। ये आप बर्ड से एक्सपेक्ट कर रहे थे सारी चीज़ें, लेकिन बर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपने वो सोचा ही नहीं कि अगर ये जंगल में होता तो ये सारी चीज़ें खुद खा पी के पूरी करता, तो यहाँ पे मुझे पूरी करनी है। विटामिन डी और विटामिन D3, ओमेगा 3, ये सारी चीज़ें तो उसको जंगल में धूप से, पहाड़ों से, चट्टानों से मिल जाती हैं, लेकिन आपके पिंजरे में थोड़ी मिलेगी। तो आपको पिंजरे में हर चीज़ प्रोवाइड करनी है उसको। तो भाई पहले आप लोगों को ये सीखना है कि बर्ड की ज़रूरियात क्या हैं, बर्ड को कैसे लेके चलना है, क्या क्या कोर्सेज कराने हैं, क्या क्या उसको चीज़ें देनी है। जब वो सारी कमियां बेखियाँ उसकी जिस्म में पूरी हो जाएंगी तो फिर आप उस बर्ड को ब्रीड पर लगा दें और इंशाल्लाह आपके डिज़ायर रिज़ल्ट आ जाएंगे, अगर बर्ड में खुदा न खास्ता कोई खामी ना हो तो। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। बाकी भाई मेरा नंबर है 034724333231। जिन भाइयों को भी बर्ड चाहिए मुझसे रब्ता कर लें। और मेरी लोकेशन कराची की है। इंशाल्लाह बर्ड्स कार्गो भी हो जाते हैं, अगर किसी को कार्गो भी कराना है तो कार्गो भी हो जाएंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।